ओके, वेलकम बैक। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो फर्स्ट, सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ? Concept of health means to understand or define anything. So when we understand or define anything, so we can say that such person concept is very good. So definitely, if we define the health or understand the health in a better way, so they are the different concept given at a different interval of times by different scientists. So they all try to explain the concept of health according to ना their knowledges. So कहानी क्या होता है? सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, बहुत एकदम अंग्रेज के ज़माने के। उनसे पूछा गया कि भाई आप हेल्थ है उसको डिफाइन करिए। तो उन्होंने बोला कि हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिसीज। उन्होंने बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया कि हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिसीज। इन वन सेंटेंस उन्होंने पूरा जो है हेल्थ का डिफिनेशन दे दिया, क्या कि हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो जो सबसे पहला जो हेल्थ का कंसेप्ट और द डिफिनेशन दिया गया था, बिल्कुल एक स्टेटमेंट वाला था कि हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिसीज। ये सिर्फ फिजिकल फैक्टर को ही कंसीडर किए थे। बाद में और साइंटिस्ट आए, बोला कि हम इससे और बेहतर तरीके से डिफाइन करेंगे। तो बोला कि ठीक है जी, डिफाइन करिए। तो जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका बात सही है, हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ डिजीज, लेकिन हम इसमें और मॉडिफाई करके इसको डिफाइन करेंगे। बोला कि ठीक है, डिफाइन करिए ना, कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो उन्होंने जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हेल्थ इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वायरमेंट्स। तो इन्होंने क्या बोला कि हेल्थ जो होता है ना, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट के बीच। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स का मतलब ये होता है कि अगर एक फैक्टर चेंज होगा ना तो दूसरा फैक्टर भी चेंज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द इन्वायरमेंट। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि जब इन्वायरमेंट में चेंज होता है ना, उस चेंज के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स एडेप्ट करता है। जब इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स अपने आप को एडेप्ट करता है। यही इसका मतलब होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक चेंज हो रहा है तो दूसरे अपने आप को चेंज करके वापस से उसी स्टेट में आ जा रहा है, इसीलिए तो उसको इक्विलिब्रियम बोला गया है। तो इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ व्हाट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द environments and human beings. Or if due to any failure, if human beings are fail to adapt themselves according to change in environments, that result into the disease. तो इन्होंने ये बोला कि ह्यूमन बींग्स अगर इन्वायरमेंट में होने वाला जो चेंज है ना, उसमें उसमें अपने आप को अगर अडेप्ट नहीं कर पाएगा ना, तो उसका आउटकम जो है वो डिसीज होता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। फिर एक और साइंटिस्ट है, बोले कि आप जो है ना सोशल फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं, हम सोशल फैक्टर पर जोर देने वाले लोग हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर को इंक्लूड किए, फिजिकल फैक्टर को इंक्लूड किए, ठीक है, लेकिन आप सोशल फैक्टर को इंक्लूड नहीं किए हैं। तो हम जो है ना इसको और बढ़िया से डिफाइन करेंगे। हम आई मीन वो साइंटिस्ट, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हेल्थ इज अ फेनोमेना ऑफ बोथ सोशल एंड व्हाट? बायोलॉजिकल फैक्टर। आई मीन हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल फेनोमेना एंड सोशल फेनोमेना। सोशल फेनोमेना मीन्स लाइक स्ट्रेस हो गया ना, एनी कल्चरल इवेंट्स हो गए, और क्या बोल सकते हैं, इमोशनल हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। सो उनके अकॉर्डिंग ये सारा चीज भी जो है हेल्थ के डिफिनेशन के अंदर आएगा। तो थर्ड जो कंसेप्ट हेल्थ का दिया, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, उनके अकॉर्डिंग ये है कि हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल
and social phenomena. What? Health is a combination of both biological and social phenomena. Okay. उसके बाद WHO आया, बोला क्या तुम लोग सब ऐसे ही बीच में करते रहा, सही से डिफाइन नहीं कर, हम सही से डिफाइन करेंगे। तो WHO ने क्या डिफिनेशन दिया हेल्थ का? उन्होंने हेल्थ का डिफिनेशन दिया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ social no, we have to change the definition because if we not write the things in correct order, your teacher will cut your marks. So what are the correct order to define the health according to WHO? Health is a state of physical, mental and social well-being. Try to focus the order. First we define physical, mental and third in social. So according to WHO, health is a state of physical, mental and social well-being, not merely disease free. So these are the definition given by WHO. Okay, so after WHO definition देने के बाद कुछ और नए एकदम यंग साइंटिस्ट डेवलप हुए हमारे जैसे लोग। बोला क्या तुम 3 ही डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, बाकी कल्चरल हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सब कौन करेगा? तो हमारे जैसे यंग साइंटिस्ट बोला कि हम मॉडर्न, अभी जो मॉडर्न डे चल रहा है उसमें हेल्थ को और बेहतर तरीके से डिफाइन करेंगे। तो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि प्रीवियस जितने भी डिफिनेशन दिए गए थे हेल्थ को लेकर सबको एक साथ मर्ज कर दिए। बोले कि सारा चीज जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा, इसके अंदर फिजिकल होगा, मेंटल होगा, सोशल होगा, बायोलॉजिकल होगा, कल्चर हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, बिहेवियर हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, जो चीज जितने भी चीज माइंड में उसके आ रहे थे सारा चीज इंक्लूड कर दिया मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ हेल्थ में, जिसे होलिस्टिक कंसेप्ट बोला गया है। तो ये क्या हो गया, अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने हेल्थ का डिफिनेशन दिया था। तो एक बार रीडिंग सेक्शन की तरफ चला जाए। हेल्थ का कंसेप्ट ऑफ हेल्थ का मतलब टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन एनी थिंग्स इन अ बेटर वे। सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया गया था दैट इज अ बायोमेडिकल कंसेप्ट। So according to the biomedical concept, health means the absence of disease. Very simple. Health is the absence of disease. Then ecological concept. According to ecological concept, health is a state of equilibrium between human beings and environments. Or if they fail to adapt, that result into the disease. Okay. The third is the physiological concept. According to this physiological concept, both biological and social phenomena considered under the health. Third WHO concept, health is a state of physical, mental and social well-being, not merely absence of disease. Okay. And the fourth is the holistic or modern concept. They include everything: physical, mental, social, spiritual, environment, economical, ability to adapt. So these all are the डिफिनेशन ऑफ हेल्थ जो कि अलग अलग टाइम पर दिए गए थे। आई होप आप लेक्चर को अंडरस्टैंड किए होंगे।